आज का जो हमारा टॉपिक पहला टॉपिक होगा माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। माइनर कोफैक्टर में क्या संबंध होता है और माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सिखाएंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स, फिर इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे 2-2 नंबर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और जब सारा ये हो जाएगा उसके बाद पढ़ाएंगे मैट्रिक्स मेथड। अभी रास्ता लंबा है, तो सबसे पहले हम आपको माइनर कोफैक्टर का आइडिया देते हैं। अगर आप माइनर को MIJ से डिनोट करते हो और कोफैक्टर को थोड़ी देर के लिए CIJ से डिनोट करते हो, वैसे कोफैक्टर को कैपिटल AIJ से भी हम डिनोट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है। ये जो CIJ होता है ये होता है -1 के पावर में I + J इंटू में MIJ। ये रिलेशन होता है दोनों के बीच में। लेकिन जब हम माइनर कोफैक्टर निकालते हैं ना, तो लिख के इस फार्मूले को कभी यूज नहीं करते। ये फार्मूला यूज हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, पहले 2/2 का बताते हैं कि 2/2 का अगर कोई मैट्रिक्स हो तो उसका माइनर कोफैक्टर कैसे निकालोगे। सपोज करो अगर 2/2 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 - 2 5 और 3, और हमें इसके माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर देखो 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 ही माइनर मिलेंगे और 4 ही कोफैक्टर मिलेंगे। 4 माइनर कौन कौन से मिलेंगे? M11 M12 11 12 21 22 M21 और लास्ट हो जाएगा M22। अब देखो कितना आसानी से इसको आप निकाल पाओगे। M11 निकालना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दो। पहला रो पहला कॉलम छुपा दो, क्या दिखेगा? 3। जो दिख गया वो लिख दो, यानी M11 हो गया हमारा 3। 12 निकालना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले रो होता है फिर कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम छुपा दो, पहला रो दूसरा कॉलम छुपा दोगे तो क्या बचेगा? 5, यानी M12 हो गया 5। 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपा दोगे तो क्या बचेगा? -2, और 22 जब निकालोगे सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपाओगे तो क्या बचेगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 बचेगा, यानी यहां लिख दोगे 3। ये निकल गया माइनर। इसी तरीके से निकालते हैं। कोफैक्टर निकालते समय क्या करोगे? अगर हमने कोफैक्टर को CIJ माना है तो आपको निकालना होगा यहाँ पे 4 ही कोफैक्टर निकालोगे। कौन कौन से? C11 C12 C21 और C22। अब हमें ये जो ऊपर फार्मूला ये लिखा हुआ है इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके को इस्तेमाल करना, जल्दी निकालोगे और गलतियां कम होंगी। ठीक है? कैसे? इन दोनों को जोड़ देना, इसको जोड़ देना। C11 है तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। अगर ये जोड़ के इवन नंबर आ गया तो एज इट इज लिख देना है, जितना इसका माइनर है उतना लिख देना है। और अगर जोड़ के ऑड आ गया तो साइन चेंज कर देना है। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर देना है और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। जैसे 1 + 1 2, ये इवन हो गया तो एज इट इज लिख दो। 1 और 2 जोड़ो, इसको 3 हो गया ऑड, तो साइन चेंज कर दो। 2 और 1 3, फिर से ऑड हो गया, साइन चेंज करोगे -2 का तो हो जाएगा +2, और 2 2 4 इवन हो गया तो एज इट इज लिख दो। ये कोफैक्टर निकल गया। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये फार्मूला भी अप्लाई हो गया और हमें पता भी नहीं चला। अगर मान लो 1 1 यहां डालते हो तो 1 + 1 क्या होगा? 2, और -1 के पावर में 2 हो तो +1 हो जाएगा, और +1 से अगर माइनर को इंटू करोगे तो इसके साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 2 निकालते हो, C12 निकालते हो, यहाँ 1 और यहाँ 2 डालते हो तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। -1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? -1। तो जब -1 से माइनर को इंटू करोगे तो उसका साइन बदल देगा। तो वो काम हमने कर दिया, ये जल्दी हो गया। अब इसमें लिख के करते तो टाइम खराब होता। जिस प्रकार हमने 2/2 के मैट्रिसेस का माइनर और कोफैक्टर निकाला, ठीक वैसे ही 3/3 का भी निकालते हैं। अब अगर हमने 3/3 का कोई मैट्रिक्स लिया, एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है। ये हमने 3/3 का एक मैट्रिक्स ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 -1 0 5 3 7 2 -5। तो बच्चों इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 9। 3/3 ऑर्डर है तो टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। इन 9 एलिमेंट्स के
को देख के पता चल गया कि माइनर भी 9 होगा और कोफैक्टर भी 9 होगा। 9 माइनर्स कैसे निकालोगे? ठीक वैसे ही M11, M12, M13, 11, 12, 13 हो गया, फिर 21, M22, M23, फिर M31, M32 और M33। 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33। अब 11 निकालना है, तो 11 निकालना है तो क्या करोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दोगे। जब छुपा दोगे पहला रो पहला कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट तुम्हें दिखेंगे, 5, 3, 2 - 5। इसको लिख लो 5, 3, 2 - 5 और इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमें आता है। कैसे करते हैं? इतना इंटू इतना, 5 का -5 से हो जाएगा -25, माइनस अपनी तरफ से डालोगे, 3 का 2 से कर दोगे तो हो जाएगा 6, कैलकुलेट करके आ जाएगा -31। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे M12 निकालना है, तो M12 अगर निकालना है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपा दो, पहला रो छुपा दो और ये सेकंड कॉलम छुपा दो, तो ये 4 एलिमेंट्स बच गए। जब इसका इससे इंटू करोगे तो 0, माइनस अपनी तरफ से 3 का 7 से कर दोगे 21 होगा, यानी ये आ गया -21। अगर आपको 1, 3 निकालना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छुपाओ, पहला रो तीसरा कॉलम छुपा दो, पहला रो तीसरा कॉलम, ये 4 बच गए। 0 का 2 से इंटू किया 0, -35, 0 में से 35 घटा दोगे -35 हो जाएगा। 21 निकालना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका इससे इंटू -20 माइनस ये 2 का -1 से -2 जब लिखोगे तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे -18 आ गया। आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक वैसे ही ये सारे माइनर्स आप कंप्लीट कर सकते हो। चलो आप लोगों को मैं थोड़ी देर समय देता हूँ, इसे नोट करो। आए हो तो कुछ तो सीखना पड़ेगा ना, बाकी के माइनस खुद निकालो। और कोफैक्टर आपको पता ही है कि C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, C13, C21, C22, C23, फिर C31, C32, C33। क्या करना है? इसमें जोड़ना है और ये देखना है साइन चेंज करें या ना करें। 1 और 1 2 इवन हो गया तो एज इट इज लिख दो -31। ये ऑड हो गया तो साइन चेंज कर दो, -21 का साइन चेंज करोगे 21 हो गया। 1 और 3 4 इवन हो गया, एज इट इज लिख दो। 2 1 ऑड हो गया, साइन चेंज कर दो, ऐसे करके। तो देखो 4 मैंने निकाल दिया। आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूं, बाकी के 5 फटाफट कंप्लीट करो जल्दी से। आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया, अब अपना आंसर मैच करोगे। ये 2 2 जो आपने निकाला होगा ये आया होगा -10 + 7 -3 आया होगा। 2 3 जो आपने निकाला होगा सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 -28 -24 आया होगा। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 12 + 5 17 आया होगा। 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम 6 - 0 6 आया होगा। 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम छुपा दिया 10 - 4 10 - 0 10 आया होगा। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। और इधर तो साइन चेंज करना, जैसे 2 2 2 + 2 4 इवन नंबर है तो एज इट इज लिख दिया। ये ऑड नंबर है, साइन चेंज कर दिया। ये इवन है, एज इट इज लिख दिया। ये ऑड हो रहा है, साइन चेंज कर दिया। ये इवन है, एज इट इज लिख दिया। इस तरीके से निकालना था। तो बच्चों माइनर को फैक्टर आराम से निकाल सकते हो। अब हम आपको जो अगला लेक्चर होगा उसमें बताएंगे कि एडजॉइंट मैट्रिक्स से कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए को फैक्टर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, एक चीज अभी का अभी सीखते जाओ। अभी क्या कोफैक्टर निकालने के दौरान माइनर निकालना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अब आप बताओ, किसी क्वेश्चन में आपको एडजॉइंट अगर निकालना है, पहले माइनर निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, फिर एडजॉइंट निकालो, तो आपका टाइम खराब होगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूं कि बिना माइनर निकाले हुए भी हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। और जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके को आप इस्तेमाल करोगे, आपका आंसर सही रहेगा हमेशा। ध्यान से देखते रहिए बच्चों। इधर देखो, सपोज करो कोई मैट्रिक्स ये दिया है और ये मैट्रिक्स दिया है -1 3 7 8 -2 5 1 0 2
और हमें इसके कोफैक्टर निकालना है। तो अगर कोफैक्टर निकालना है तो जो तरीका मैं सिखा रहा हूं उस तरीके को इस्तेमाल करना, गलती कम करोगे और जल्दी भी निकालोगे। ठीक है, कैसे निकालोगे? तो यहां पे पहले लिख देना C11 C12, देखते रहो ध्यान से, इसी स्टाइल में निकालने की कोशिश करना। ये 13 हो गया, फिर ये 21 हो गया, ये C22 हो गया, और ये C23 हो गया, फिर ये हो गया C31, ये C32 हो गया, और ये हो गया C33। अब क्या करना, क्योंकि कोफैक्टर में क्या होता है, माइनस के साइन चेंज होते हैं, तो पहले ही माइनस लगा देना जहां जहां साइन चेंज होना हो। यही बात दिमाग से निकल जाती है, इसको याद रखना होगा। जैसे 1 + 1 2 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। हर क्वेश्चन में हर बार जब भी कोफैक्टर निकालना है 1 2 2 1 2 3 और 3 2, इस 4 जगह आपको माइनस पहले लगा देना है। अब आराम से जैसे माइनर निकालते हो वैसे निकाल दो। जैसे C11 निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाओगे, -4 -0 माइनस का 4 हो जाएगा। 1 2 निकालना है, फर्स्ट रो छुपा दो, सेकंड कॉलम छुपा दो, 16 - 5 11 होता है, 11 लिख दो। 1 3 निकालना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छुपा दो, 0 -2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा। 21 निकालना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो, ये 4 एलिमेंट बच गए, 3 2 जा 6 -7 का 0 से 0, ये 6 हो जाएगा। 2 2 निकालना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपा दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 7 का 1 से 7 -7 माइनस का 9 हो गया। 2 3 निकालना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 -3 माइनस का 3 होगा तो ये +3 हो जाएगा। आपको इतना जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपके जो 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें 90% बच्चे इस कोफैक्टर में ही गलती करते हैं। तो आप थोड़ी सावधानी से, जैसे 2 3 था तो सेकंड रो थर्ड कॉलम छुपा दी, जो 4 बच गया उसको बेशक रफ में लिख लिए करो, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बना, आराम से उसकी वैल्यू निकाल के तब आगे बढ़ो। जल्दीबाजी में अगर एक माइनस की गड़बड़ी हो गई तो जो हम मैट्रिक्स मेथड पढ़ते हैं उसमें XYZ जो तीनों की वैल्यू निकालते हैं, कोई एक वैल्यू गलत हो जाएगा। 3 1 निकालना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो, 15 -14 यानी 15 + 14 29 हो गया। 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम छुपाओगे, -5 -56 माइनस का 61 होगा तो ये +61 हो जाएगा। 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम छुपा दोगे, इसका इसे इंटू करोगे 2 -24 तो माइनस का हो जाएगा 22। आप जब कभी भी कोफैक्टर आपको निकालना हो बिल्कुल ऐसे ही निकालना जैसा मैंने बताया है। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में हम आपको बताते हैं एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे आपके साथ।